तो इसके जो रिश्तेदार और साथी, क्योंकि सारी ये क्रिमिनल फैमिली है, इन्होंने आगे से फायरिंग की तो एक एसएचओ शहीद हो गए। मजर खिच्ची को फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया है गाजियाबाद लाहौर से। ये एक मुबैना इतला है, गलत भी हो सकती है, ठीक है, कि जो भी पुलिस पे गन सीधी करेगा ना वो सीधा कब्रिस्तान जाएगा, रास्ते में ब्रेक नहीं लगेगी। हुकूमत, पुलिस और अवाम तंग पड़ गई थी। रोज डकैती, रोज कत्ल, रोज डकैती। ना कोई अदालत में गवाही देता है, ना इनके अगेंस्ट कोई पेश होता है, ना कोई तरीकों पे जाता है। जब कोई जिसे कहते हैं ना सिरों पैरों लाद हो गए, जब कोई उतार ही दे सर पैर से, तो फिर उसको डरने की किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। अभी फैसलाबाद में सीटीडी ने एक शख्स को जहन्नम वासिल कर दिया जिसका नाम है मजर किच्ची। ये कौन है? और ये बताया जा रहा है कि फैसलाबाद का सबसे खतरनाक डकैत था। इसकी कहानी क्या है और सीटीडी ने इसको जहन्नम वासिल कैसे किया और इस पर कितने मुकदमा थे और इनका पूरा खानदान किन किन जराइम में शामिल था, ये सारी तफसील पूछेंगे सैयद फुरकान इरशाद। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बेसिकली ना वो दूसरे डाकू हैं जो सीटीडी ने मारे हैं। ये मारे हैं थाना बालक ने, ठीक है। हाँ, इस डाकू का एड्रेस है चक नंबर 607 गावबे, तहसील तांदलेवाला, जिला फैसलाबाद। तो ये बेसिकली ऐसे हुआ है कि ये थाना बालक वालों ने ना इस पे की रेड। ठीक है, ठीक हो गया। जहाँ पे ये बैठा हुआ था, बैठा हुआ था या छुपा हुआ था, वहां पे एक मुबैना इतला और भी है मेरे पास कि वो मुबैना इतला ये है, वो गैर मुसद्दका सी कह लें कि वहां पे इसके घर रेड किया, ये वहां पे मौजूद नहीं था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो पुलिस ने रेड की क्योंकि इनकी बकौल गांव वालों के, मेरी किसी गांव के बंदे से रब्ता हुआ, उसने कहा कि वो मौजूद नहीं था। तो इसके जो रिश्तेदार और साथी, क्योंकि सारी ये क्रिमिनल फैमिली है, इन्होंने आगे से फायरिंग की तो एक एसएचओ शहीद हो गए। अच्छा, ठीक हो गया। गिरफ्तार मजर किच्ची को करने आए थे लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं था, किसी की फायरिंग से, उसके साथियों की फायरिंग से एसएचओ, हाँ, मजर खिच्ची को फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया है गाजियाबाद लाहौर से। ये एक मुबैना इतला है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। और सुबह 11 बजे से पहले पहले इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ठीक है। अच्छा सर, इनका हमने सीआरओ देखा है पूरी फैमिली का, ये तो एक क्रिमिनल है ही है, इसका पूरा खानदान क्रिमिनल है। ये बेसिकली क्रिमिनल फैमिली है। ये देखे ना, हमारे ऊपर पुलिस के 2 सिपाही रेड करने आ जाए, सिविल में हो जैसे भी हो, हम उन पे क्लाशनकोव से फायरिंग कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं ना हो सकती। तो ये कौन लोग करते हैं? ये तो वही है जो डेस्परेट हो, डकैत हो, जिनको डर और खौफ ना हो। लेकिन अब पुलिस की पॉलिसी स्ट्रेटेजी टोटल चेंज हो गई है। उन्होंने अब ये पॉलिसी अपनाई है कि जो भी पुलिस पे गन सीधी करेगा ना वो सीधा कब्रिस्तान जाएगा, रास्ते में ब्रेक नहीं लगेगी। ये एक डेस्परेट था और इसकी फैमिली पे भी मुतअद्दिद पर्चे थे। हाँ, वो विंडो पे चल रहा है उनका सारा सीआरओ, उनकी फैमिली का। इसका एक और भी मामला है कि ये काफी पर्चों में गिरफ्तार होकर रिहा होके आया हुआ था। अच्छा। अब एक नया फ्रेश पर्चा था जिसपे पुलिस को एक मुबैना इतला थी कि वो डकैती इसने की है। उस सिलसिले में रेड की थी वो, लेकिन इसने कोई अपनी जुर्म की जिंदगी में कुछ ऐसा जुल्म कर दिया होगा जिसकी इसको बद्दुआ लग गई, और ये पुलिस का एसएचओ बेचारा अपनी दौरान ड्यूटी शहीद हो गए और ये बेचारा अपनी जान से गया। सर देखिए ना, एक एसएचओ और एक पुलिस अफसर और जो उसके साथी थे, उनमें कितना गुस्सा होगा कि हमारा एक साथी हाजिर ड्यूटी ऑफिसर को शहीद कर दिया गया, तो वो फिर बदला तो उन्होंने लेना था। इसीलिए इसका मुकाबला दिन दहाड़े सुबह 11 बजे से पहले पहले कर दिया गया। और अब तो साथी भी छुड़ाने नहीं आते सर। नहीं, ये जब से सीसीडी बनी है, सीसीडी में शुरू में साथी छुड़ाने आ रहे थे। अब पुलिस ये इनकाउंटर पुलिस ने ऑन किया, क्योंकि उनका अपना जो था एक अफसर शहीद हो गया था, तो उन्होंने फिर इसको, और ये अच्छा इकदाम है, जो पुलिस वाले को शहीद करेगा उसका यही अंजाम होना चाहिए ना। पुलिस बेसिकली तो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ऐसे ही पुलिस तो हमें सिक्योर करने के लिए सारे काम करती है। पुलिस तो इसलिए थोड़ी करती है, उनका कोई जाती दुश्मनी थोड़ी होती है। इस तरह के क्रिमिनल्स के साथ आम आदमी तो लड़ नहीं सकता। सर सीटीडी का बनाने का जो क़याम है, जो पंजाब में बनाया गया है, उसका मकसद ही यही था, जो आईजी पंजाब ने ये सारा ड्राफ्ट किया है सीटीडी बनाने का। हुकूमत पंजाब ने बेसिकली ये किया, तो आईजी साहब के जाहिर है अंडर है। तो इसका मकसद ये था कि अब ना हुकूमत, पुलिस और अवाम तंग पड़ गई थी। रोज डकैती, रोज कत्ल, रोज डकैती। अब ये देखिए कि जैसे वो गुजरावाला में सेशन कोर्ट में कत्ल हुए, दोहरा कत्ल हुआ, और वो भी पार हो गया, बिल्कुल ऐसा ही, अपने ही साथियों की फायरिंग से। अब ये पॉलिसी पुलिस ने अपनाई है, ना कोर्ट, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ ना कोई अदालत में गवाही देता,
ना इनके अगेंस्ट कोई पेश होता है, ना कोई तरीकों पे जाता है। अगर कोई जाए तो इनके साथी उन्हें देखे ना कचहरियों में कत्ल कर देते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर इनका हाल यही है ना, जो बंदा अदालत के अंदर जाके सेशन कोर्ट में सेशन जज साहब की मौजूदगी में कत्ल कर दे, उससे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? सर आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। अच्छा मुझे ये बताएं सर, कचहरी और सेशन कोर्ट में ज्यादातर मर्डर वहीं होते हैं, हाथा अदालत में। कभी हमने नहीं सुना कि हाई कोर्ट में भी ऐसा वाकया तो कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है सेशन और कचहरी से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी इनकी भी काफी हद तक बेहतर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मुल्जमान को पेश किया जाता है। हाई कोर्ट में मोस्टली मर्डर के केसेस को पेश नहीं किया जाता, वहां पे सिर्फ इनकी अपीलें लगती हैं और इनके वकला पेश होते हैं। अच्छा हाँ, वहां पे मुल्जमान क्योंकि को हमने हाई कोर्ट में ऐसे वाकयात ना सुने ना देखे हुए होंगे, लेकिन मोस्टली जो हमें ऐसे वाकयात जो सामने आते हैं हाथा अदालत में कत्ल, वो सेशन कोर्ट और कचहरी में नजर आते हैं। आपकी भी नजरों से ऐसी तरह गुजरा होगा कभी हाई कोर्ट का आपने वाकया? अगर है तो शेयर करें। मैंने आपको बताया है कि जो मुल्जमान है ना, जब चलान सेंड टू कोर्ट नहीं ना होता तो तब उसको कचहरी में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं। जब चलान सेंड टू कोर्ट हो जाता है तो फिर सेशन जज साहब के पास उसका ट्रायल चलता है। ठीक हो गया सर। जब वो सजा हो जाता है तो फिर उसकी अपीलें लगती हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो वाला चक्कर नहीं रहता कि मुल्जम को पेश करना जरूरी नहीं होता अपील के अंदर ना, इस वजह से वो फिर। क्या सर अपने मुखालफिन को हाथा अदालत में कत्ल करना आसान होता है, और वो भी जज के कमरा अदालत में? जब कोई जिसे कहते हैं ना सिरों पैरों ला दवे, जब कोई उतार ही दे सर पैर से, तो फिर उसको डरने की किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। वो फिर एक फैसला कर लेता है कि मैंने बस इसको मारना है, चाहे मेरी अपनी जान चली जाए। नाज़रीन, आज थाना बालक की पुलिस ने एक इंतहाई डेस्परेट जो डकैत था मजर किची, उसको आज जहन्नम वासिल कर दिया, और जिसका पूरा खानदान इस डकैती में और इस चीजों में मुलविस था। उसका CRO भी चल रहा है हमारी विंडो पर, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये गैंग था। ये गैंग पूरा खानदान था इसमें मुलविस। आज मजर किची को जहन्नम वासिल किया है, और हम अप्रिशिएट करेंगे जो थाना बालक की पुलिस को और IG पंजाब को सल्यूट करेंगे कि ऐसे क्रिमिनल जो लोग हैं इनको इसी तरह अंजाम में पहुंचाएं, उनको ऐसे ही जहन्नम हासिल करें, ताकि कोई भी ऐसा और शख्स मजर किच्ची जैसा कोई भी जन्म ना ले। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।